जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है। कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी है। हाँ हाँ भैया, लंका को जीतोगे, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर महत्वाकांक्षा है, अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है सर। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे। झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए सर। जो झगड़े हैं, आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। आपने उसको 2 झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध है। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया। आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा। पापा सलाम कर 10, 20, 50। प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं। उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे है। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार। जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने। हमसे कहते हैं डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हैं हाँ हाँ कह देंगे कह देंगे कह देंगे कह। अरे एकदम कह, तुम कोई कभी नहीं कहते हो, दूसरों काम कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे। लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूं उजाड़ फेंकना है सबको, और तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर। छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना सर। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे, कोशिश करके देख लो सर। और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर। महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे
स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटरलिज्म, साधना करोगे, भगवान तो बन ही जाओगे सर। आज मेरे एक मित्र है, बोला खाली बैठे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है। अरे मुरारी बापू का प्रोफेसर सुन लो, राम कथा 9 भाग में इतना बढ़िया यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हो? कहीं गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, गोबर खाए होगे। नहीं नहीं अरे यार तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे गोबर खाओगे तभी तो गंदे विचार आएंगे। नहीं मन लग रहा है, नहीं कोई काम है, बाहर जाके पुलिस वालों की दिक्कत बढ़ाओगे। 1 घंटा अगर कोई हनुमान चालीसा की वो लाइन फॉलो कर ले, ना से रोग हराय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सर क्या साइंटिफिक लाइन है, आप ट्राई करके देखिए सर। आज ना से रोग हराय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आंख बंद कर लीजिए, एक रुमाल बांध लीजिए और 1 घंटे तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। चैलेंजिंग है सर, आपने कभी देखा नहीं ना सर, तो पहले दिन ऐसा थोड़ा दिख जाएगी। अगर हर आदमी को पहले दिन सांस दिख जाए, कहता नहीं नुसरत, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। मंदिर मस्जिद तेरे मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे हैं ये दीवाने। चीजों को एक सही नजरिए से देखना होगा सर। कोई बुरा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। हम सबको अपना आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा सर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और उसका सबसे पहला कदम होगा एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत। गाली से डर जाएंगे सर? गांधी को गाली दिया, मोहम्मद को दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, बुद्ध को दिया, दादू को दिया, नानक को दिया, रैदास को दिया। यहां गाली किसको दिया नहीं? गब्बर सिंह को, दाऊद को गाली देके दिखाओ, मुंह में हाथ डाल के पूरा पैनक्रियास तक ले जाके हिला दे ऐसे। इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है। बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि फलाने हमारी चाची की जो मौसी है, उनकी मौसी की एक बेटी है, तो बेटी के एक लड़का है, उस लड़के के पोते के चाचा हैं वो। ये देश है। तभी तो यहां बदमाश शान से जेल से निकलता है, का सम्मान किया जाता है, उसको माला पहनाई जाती। बाबा रामदेव को लोग गाली दे, लूट लिया लूट लिया। क्या लूटा तुमसे? क्या लूटा तुम्हारा? जिन्होंने लूटा तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तब फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहां कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, तो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी तुम्हारी हिम्मत हो तो गाली देकर आओ, ऐसे फाड़ के कलेजा निकाल के फ्राई करके खा लेंगे तुम्हारा। इस देश ने सीधे साधे लोगों को गाली दिया है। मनमोहन सिंह को गाली दिया है, मोदी को दिया तो था 2-3 लोगों ने गाली, पता नहीं जन्नत में है या नीचे है। उस आदमी को गाली देगा दिखाओ, ऐसे खोल देगा ऐसे तुरंत। पूर्वांचल में एक से एक बाहुबली हैं लोग, जब उनके सामने बढ़ते रहे भैया भैया। और मैंने तो कई सारे केसेस देखे कि बाहुबली कह रहा है कि आम बड़ा घटिया फल है। हाँ भैया बहुत घटिया है, और भैया आम नहीं खाना चाहिए, हैजा हो जाता है भैया। हमें लगता है आम खाने के लिए तुम बाहर मार कर रहे थे। 90% थूक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहाँ गाली देगा? ये अम्बेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये रविदास को गाली देगा, तुलसी को गाली देगा। बाहुबलियों को देकर दिखाओ, राजा भैया को कुंडा में देकर दिखाओ, ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें, खोल के देखें। किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी है। हाँ हाँ भैया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सर। जय हिंद।